अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस ये चलते हैं मेंडेस की जानिब। और बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला का दौरा, मुतासरीन में इमदादी रकूम के चेक्स तकसीम किए। हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इंतहा पसंदी का किसी मजहब, जबान या इलाके से कोई ताल्लुक नहीं, मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। निगरान वज़ीर आज़म का जड़ावाला में गिरजा घर का दौरा, तामीर नौ में पेशरफ्त का जायजा लिया। मसीही बरादरी मुल्क की चेहरे का हुस्न है, रियासत मजलूमों के साथ खड़ी है, जालिम का हाथ बजोरे ताकत रोकेंगे। किसी की इज्जत और आबरू और जानो माल को नुकसान पहुंचाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। मुल्क दुश्मन अनासर की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए हम मुत्तहिद हैं। वाक़ये के मरकजी किरदारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुतासरा इलाकों में तामीर बहाली का अमल जारी है। हमें बर्दाश्त के कल्चर को फरोग देना होगा। इंसानी हुकूक के निगरान वजीर खलील जॉर्ज, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से सऊदी वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब का काबिल एतमाद पार्टनर रहेगा। वज़ीर आज़म का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत सऊदी सरमायाकारों की दिलचस्पी पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और सऊदी अरब का हज और उम्रा अखराजात में कमी लाने और ज़ायरीन को ज़्यादा सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट को दीगर हवाई अड्डों तक तोसी देने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उम्रा ज़ायरीन के वीज़े की मुद्दत 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई। हज कोटे में इजाफे के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया और निगरान वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बलोचिस्तान की 5 रुकनी निगरान सूबाई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने हलफ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान डोमकी और आला हुकाम की शिरकत। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर को टेलीफोन। इंतखाबात के शफाफ इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की भरपूर मदद के लिए अज़्म का यादा। आइन के मुताबिक जिम्मेदारियां अंजाम देंगे, कोई इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह पर पानी का अखराज 1,74,000 और हेड सलमान की पर 1,46,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज की सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। कुसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी और बहावलपुर में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। मुतासरा खानदानों में 16 टन राशन तकसीम। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल के नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, 60 साल शहरी गयास शहीद। भारतीय जारहियत सीज फायर माहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। ISPR। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। तारीख गवाह है कि जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। हवालदार मोहम्मद उस्मान बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का आज़म रखने वाले जांबाज थे, जिन्होंने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। शहीद के अहले खाना को हवालदार उस्मान की शहादत पर फख्र। मकबूजा कश्मीर में फैशिस्ट मोदी हुकूमत मीडिया का गला घोंटने की पॉलिसी पर अमल पैरा। दी कश्मीर वाला की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। चीफ एडिटर और रिपोर्टर जाली मुकाबलों और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को बेनकाब करने पर जेल में कैद। मकबूजा इलाके में आज़ादी सहाफत खतरे में है। कश्मीर टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा हुसैन की मोदी हुकूमत के जालिमाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत।
मोदी के भारत में हवा की बेटी पर जमीन तंग, खवातीन के इस्तेहसाल और माशरती तफरीक में भारत सबसे आगे। आबादी का 49% हिस्सा होने के बावजूद पार्लियामेंट में खवातीन की नुमाइंदगी 11%, मुलाजमत में 19% और पुलिस में सिर्फ 7%। खवातीन के खिलाफ जराइम की शरह में भी होश रुबा इजाफा। खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम नाम निहाद जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। रूस यूक्रेन जंग में तेजी, अफ्रीकन का हम तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। डोनेस्क में दीगर इलाकों में यूक्रेन के हमले पसपा। रूसी फौज ने खैरसोन और डोनेस्क में यूक्रेन के गोला बारूद के मुतादिद डिपो तबाह कर दिए। समुद्री तूफान हिलरी मेक्सिको में तबाही मचाने के बाद जनूबी कैलिफोर्निया से टकरा गया। न्यू अड्डा, सैन डिएगो और लॉस एंजलिस समेत साहिली इलाकों में शदीद बारिशें, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, हंगामी हालत के निफास का ऐलान। तूफान 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, अमरीकी हुक्काम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज। पहला मैच कल हेमनटोटा में खेला जाएगा। मुकाबला दिन 2:30 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर होगा बराह रास्त। दूसरा मैच 24 अगस्त को हेमनटोटा, तीसरा और आखिरी मैच 26 अगस्त को कोलंबो में शेड्यूल। और बर्मिंघम में वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट में पाकिस्तान ने भारत को 18 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 187 रन बनाए। भारत की टीम 7 विकेटों पर 169 रन बना सकी। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सानेह जड़ावाला पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म का मसीही बिरादरी के साथ इज़हार यकजहती के लिए जड़ावाला के दौरे की तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। 16 अगस्त को फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में मसीही बरादरी के साथ पेश आने वाले सानहे पर मुल्क का हर शहरी रंजीदा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जड़ावाला का दौरा करके मसीही बरादरी के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर अपने खिताब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। जड़ावाला के अफसोसनाक वाक़े में मुलव्वस नासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे इस कम्युनिटी की सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस नहीं हैं। कुरान के जितने हसीन इजाज़ात हैं, उन इजाज़ात में से एक मुनव्वर नाम सैयदना मरियम का है। जहाँ अल्लाह ने अपनी कुदरत बयान करती है, वो ईसा को सामने ले आते हैं। उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये फ़र्ज़ है जैसे नमाज फ़र्ज़ है। क्या ऐसे मानने वालों को वो एक दूसरे से उलझेंगे? वो एक दूसरे की आबरू, इज्जत और जानों के दुश्मन होंगे? आप पाकिस्तान की शक्ल को मुकम्मल कर रहे हैं। हम मेजॉरिटी में हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म पे यकीन नहीं करते। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई माशरा अदलो इंसाफ के बगैर कायम नहीं रह सकता। इंसानियत के दुश्मनों का मुतहद होकर मुकाबला करेंगे। मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाह रहा हूँ, न सिर्फ क्रिश्चियन माइनॉरिटी के साथ, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो पारसी हों, चाहे वो अहमदी हों, चाहे वो किसी भी किस्म की माइनॉरिटीज़ से बिलोंग करते हों, अगर उनकी जान व माल पे कोई भी शख्स, कोई भी गिरोह हमला आवर होगा तो रियासत और रियासत के कवानीन को आप मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं पाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसन रजा नकवी ने कहा कि सानेहा जड़ावाला के मरकजी किरदारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरजाघरों की तामीर नौ भी चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि तमाम मज़ाहब की इबादतगाहें काबिल एहतराम हैं। हमें बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग़ देना होगा। निगरान वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ खलील जाज ने जड़ावाला में आकर मसीही बरादरी के साथ इज़हार यकजहती पर निगरान वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमें सब्र का दामन थामे रखना है। चंद शरपसंद अनासर को मुल्क का अमन बर्बाद करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुतासिरा ख़ानदानों में इमदादी चेक तकसीम किए। सानेहा जड़ावाला में लोगों के इमलाक को नुकसान पहुँचा,
नुकसान की अजाले के लिए हुकूमत की तरफ से मुतासरा अफराद में 20-20 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फर्दन मुतासरीन में चेक तकसीम किए और इन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत इनके साथ खड़ी है। हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि अभी हम इस चेक से अपना जो घर हमारा जला है वो घर बनाएंगे। हमें वज़ीर आज़म साहब ने आके खुद कहा है कि हम भी साबित करके इनको दिखाएंगे कि कानून है पाकिस्तान में। मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ हुकूमत पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि वो हमारे दुख में शरीक हैं। जो भी इस हुकूमत में आए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे गांव में शामिल हुए हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जनावाला इस अमर की भी निशानदही करता है कि हुकूमत और तमाम रियासती इदारे अक़लियतों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं और किसी भी तशद्दुद पसंदाना कार्रवाई के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं रियासत मजलूम के साथ खड़ी है, जालिम का हाथ बज़ोर ताकत रोकेंगे। किसी की इज्जत और आबरू और जानो माल को नुकसान पहुंचाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। वो जड़ावाला में गिरजा घर के दौरे के मौके पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं आसिम नज़ीर भट्टी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मसीही बरादरी से ज़ाहरी यकजहती, गिरजाघरों और मुतासरा मकानात के सरे-नौ तामीर व बहाली के अमूर पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए जड़ावाला का दौरा किया और ईसा नगरी के इलाके में AEC चर्च गए। इस मौके पर मसीही बरादरी से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मसीही बरादरी के हुकूक और उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत कोई कसर उठा नहीं रखेगी। हम किसी की इज्जत व आबरू, किसी की जानो माल, किसी के मालो मता को नुकसान न पहुंचने देंगे और अगर कहीं पहुंचा तो उसका मदावा करेंगे। हमारी कोशिश इंशाल्लाह होगी कि मज़लूम की कैफियत में आने वाले लोगों का साथ दें और जो जुल्म की कैफियत नाफिज करना चाहते हैं उसका हम बज़ोरे बाजू हाथ रोकें। पास्टर आरिफ सलीम ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आला और पुलिस समेत मुतल्लिका इदारों का मसीहियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरवक्त इक़दामात पर शुक्रिया अदा करते हुए मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की और इस यकीन का इजहार किया कि माजी की तरह मसीही बरादरी मुल्क की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि मुतासरा गिरजाघरों और इमलाक की तामीर का काम तेजी से जारी है और ये अमल 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। AEC चर्च की एक ही दिन में बहाली की गई और गुज़श्ता रोज इसी चर्च में संडे सर्विस और दुआया तकरीब भी हुई। मसीही बरादरी ने सानहा जड़ावाला के दौरान जलाए गए चर्चिज और घरों की फौरी बहाली और तामीर नौ के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इस अज़्म का इजहार किया है कि 16 अगस्त जैसे वाक़यात के नतीजे में मुल्की इस्तेहकाम के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जड़ावाला। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बढ़ते हुए दोतरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए सऊदी वली अहद के विजन को सराहा और कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब का हमेशा एक बाएतमाद शराकतदार रहेगा। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के हज और उम्रा के वज़ीर डॉक्टर तौफीक बिन फौजान रबिया की क़यादत में आला सतह वफ़द से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया भर के हुज्जाज बिलखुसूस पाकिस्तानी आज़मीन के लिए बेहतरीन इंतज़ामात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस वक़्त का इजहार किया कि पाकिस्तानी हज और उम्रे के ज़ायरीन को सऊदी अरब की तरफ से हमेशा खुसूसी सहूलत मुयस्सर आती रही है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों में गहरी दिलचस्पी लेने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब के हज और उम्रे के वज़ीर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। सऊदी वज़ीर ने बेहतरीन मेहमानदारी पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तानी आज़मीन को तमाम मुमकिन सहूलतें फ़राहम करेगा। डॉक्टर तौफीक बिन फौजान रबिया ने कहा कि मजहबी मकामात समेत सऊदी सियाहत को भी पाकिस्तान में फ़रोग़ दिया जाएगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मौजूद इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा करते हुए कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मईशत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में सऊदी वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान रबिया से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा तिजारत को वसअत देने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान में IT, काबिल तजदीद तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने OIC के जरिए मुसलमानों को दरपेश मसाइल बिलखुसूस तनाज़ जम्मू कश्मीर, फ़लस्तीन और अफगानिस्तान पर मुस्तकिल हिमायत पर सऊदी अरब और उसकी क़यादत की तारीफ़ की।
सऊदी वजीर हज उमरा ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। सऊदी अरब आज़मीन को हज और उमरा के लिए अच्छी सहूलियात फराहम करता रहेगा। सदर मुमलिकत ने सऊदी बादशाह और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी भेजा। निगरां वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद कहते हैं कि रोड टू मक्का मंसूबा पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन के लिए वीज़े की मियाद 90 दिन तक कर दी गई है। सऊदी वजीर हज और उमरा से नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हज कोटे में इजाफे का मुतालबा भी किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन फ्लाइट्स में इजाफा किया जाएगा, जिससे सफरी अखराजात में कमी आएगी। मजीद तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी। निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद और सऊदी वजीर बराए हज और उमरा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान के मबैन वफूद की सतह पर इजलास हुआ। इजलास के बाद सऊदी वजीर बराए हज और उमरा के हमरा मीडिया ब्रीफिंग देते हुए निगरान वजीर मजहबी उमूर ने कहा कि हम चाहते हैं पाकिस्तानी आज़मीन हज को सहूलत फराहम की जाए। सऊदी वजीर बराए हज और उमरा से नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हज कोटा बढ़ाने का भी मुतालबा किया है। हम कोशिशें कर रहे हैं कि हज के अखराजात कम हों। इस वक्त हमारे पास जो कोटा है जो हमें मिला है गवर्नमेंट ऑफ सऊदी किंगडम से, वो है 1,79,210। हमने रिक्वेस्ट की है इस कोटे में बराह करम इजाफा फरमाएं और प्रॉमिस किया है हमारे डॉक्टर तौफीक रबिया एक्सीलेंसी ने कि इंशाअल्लाह ताला ये कोटा बढ़ जाएगा। सऊदी वजीर बराए हज और उमरा का कहना था कि पाकिस्तानियों के लिए 30 दिनों के वीजे की मुद्दत को बढ़ाकर 90 दिनों का कर दिया है। हमारी ये भी कोशिश है कि हम जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं इस दौरान उनको भी कम करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियत मुहैया करें। और पाकिस्तान से जो शख्स भी उमरा करने जाएगा वो सऊदी अरब के अंदर किसी भी जगह का विजिट कर सकता है इस वीजे के लिए। और हमारी ये ख्वाहिश है कि जो उमरे का विजिट हो किसी भी मुसलमान का वो एक तारीखी विजिट हो और उसका एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस हो। पाकिस्तान से जाने वाला कोई भी मोतमिर सऊदी अरब में 30 दिन से ज्यादा यानी 90 दिन तक रह सकता है और सऊदी अरब के अंदर किसी भी जगह का वो विजिट कर सकता है। इस मौके पर सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मबैन मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। मुआहदे के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन फ्लाइट्स में इजाफा किया जाएगा, जिससे सफरी अखराजात में कमी आएगी। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अजमल गोंदल ने माली साल 2022-23 की रिपोर्ट पेश की। सदर मुमलिकत ने मुल्क में माली नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के इदारे के किरदार को सराहा और कहा कि ऑडिट के अमल को मजीद मौसर बनाने के लिए जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उन्होंने ऑडिटर जनरल से कहा कि मुल्क में ऑडिट के निज़ाम में बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएँ। ऑडिट में बेहतरी से मुल्क में बेहतर गवर्नेंस, शफाफियत और एहतसाब को फ़रोग़ मिलेगा। निगरां वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि रियासत हमेशा कमज़ोर तबकों के साथ खड़ी होती है। जड़ावाला वाक़े को पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन अंदाज में हैंडल किया है। PTV न्यूज़ के प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए निगरां वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि निगरां वज़ीर आज़म का दौरा जड़ावाला बड़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के हुकूक और जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। हमारे लिए पाकिस्तान के तमाम शहरी, उनका कोई भी अकीदा हो, बशमूल मसीही भाई, वो हमारे भाई हैं और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना इस रियासत की ज़िम्मेदारी है। एक मुसलमान के तौर पर भी जो रिवायात हैं हमारी, उसमें जो अक़लियतें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनके जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनके जो मजहबी हुकूक हैं उनका एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। जहाँ तक उन शरपसंदों का ताल्लुक़ है जिसकी वजह से ये सानहा हुआ और जो ज़िम्मेदार हैं उनमें से बहुत सारे लोग पकड़े जा चुके हैं। निगरां वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि 9 मई को सिविलियन और फौजी तनसीबात को निशाना बनाकर दरहकीकत रियासत पर हमला किया गया। वाक़यात में मुलव्वस अनासर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना रियासत की जिम्मेदारी है। 9 मई वाटरशेड मोमेंट है और उसका जो रिस्पांस आया है अब तक रियासत की तरफ से, वो मेरे ख्याल में गैर मामूली है और बहुत अहम है। कोई जदीद रियासत बरकरार नहीं रह सकती अगर ताकत के इस्तेमाल का हक वो आउटसोर्स कर दे।
निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन और सूबों को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए निगरान वफाकी वजीर ने कहा कि आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे, किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि शफाफ इंतखाबात का इनेकाद हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है, आइन के तहत ये मुश्तरका जिम्मेदारी अंजाम देंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी ने निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को टेलीफोन किया और ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने इंतखाबात के शफाफ इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की भरपूर मदद के अज़म का अदा किया। निगरान वफाकी वज़ीर ने निगरान वज़ीर आला सिंध से मकतूल सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के केस के हवाले से भी गुफ्तगू की, जिस पर निगरान वज़ीर आला ने बताया कि मकतूल सहाफ़ी के केस में पेशरफ्त जारी है। बलोचिस्तान की 5 रुकनी निगरां काबीना ने हलफ उठा लिया है। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने कैबिनेट मेंबरान से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में प्रिंस अहमद अली, डॉक्टर अब्दुल कादिर, जान जगसई, कैप्टन जुबैर जमाली और अमजद रशीद शामिल हैं। हलफ बर्दारी में निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान टोबकी, साबिक पार्लियामेंटेरियन, आला सरकारी हुकाम और हिमायतीन मौजूद थे। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मौज़ुमुद्दीन। कसूर में गंडा सिंह के मुकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह में कुछ कमी हुई है, ताहम अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का अखराज 1,74,000 क्यूसिक है। पीडीएमए के मुताबिक दरिया सतलुज में हेड सुलेमानगी के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का अखराज 1,46,000 क्यूसिक है। सैलाब के बाइस इलाके के मुताबिक देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और दर्जनों देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। रेस्क्यू 112 की जानिब से लोगों को और उनके जानवरों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है और कसूर में 93 कश्तियाँ, 688 लाइफ जैकेट्स, 20 डंपर्स और 6 ट्रैक्टर्स की मदद से सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हमारा जो इस वक्त डिस्चार्ज है वो 1,50,000 पे आ गया, तो ये ऐसा ऐसा पानी जो है कम हो रहा है और हमारी एवैक्यूएशन अभी भी जारी है और यहाँ पे सेक्शन 144 जो है इन्फोर्स है। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक कसूर और लाहौर कैनाल डिवीजन की तमाम टीमें इस वक्त दरिया सतलुज पर काम कर रही हैं और तमाम मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट हैं। कसूर में 13, वकारा में 11, पाकपतन में 52, विहाड़ी में 17 और बहावलपुर में 30 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। इमदादी सरगर्मियों में पाक फौज के एहलकार भी शरीक हैं और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। दरिया सतलुज में सैलाब से मुतासरा इलाकों से लोगों के इनखला को यकीनी बनाया जा रहा है और अब तक कसूर के जिले में 24,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सहजरे गाँव, कसूर। दरिया सतलुज में हेड सलमानकी के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हेड पर पानी की आमद और अखराज 1,67,000 क्यूसिक से तजावुज कर चुका है। जिला बहावलनगर के आवाम को 35 साल बाद इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। इमदादी इदारों की जानिब से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के ऑपरेशन में तेजी आई है। रिपोर्ट करेंगे फरहान मिर्जा। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह में कमी आने के बाद सैलाबी रेला जिला बहावलनगर में दाखिल हो गया है। जनूबी पंजाब की पहली तहसील मंचनाबाद में हेड सलमानकी के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। भूखा पतन और हेड इस्लाम के मुकाम पर भी पानी की आमद और खराज 1 लाख क्यूसिक से तजावज कर गया है। सैलाबी सूरत हाल में बहावलनगर के इलाके माड़ी मियाँ साहब, लालिका, वजीर का, कक्कू बोदला, कोट मखदूम, बोंगा एहसान, पीर सिकंदर, कालिया शाह और दौला आकू के इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। ताहम पाक फौज और पीडीएमए, रेस्क्यू 112 और पंजाब पुलिस की जानिब से मुतासरीन की महफूज मुकामात पर मुंतकली का ऑपरेशन तेजी से जारी है। जिले इंतजामिया ने दरियाई बेल्ट में 30 रिलीफ कैंप्स कायम कर रखे हैं, जहां मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और जानवरों के लिए वंडा और चारे की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। दूसरी जानिब पानी के बहाव में तेजी आने के बाद बहावलपुर और लोधरा के मुमकिना मुतासरा इलाकों में पेश की हिफाजती इकदामात में तेजी आई है। दोनों इजला में 50 से जायद रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। मासूम शहरियों को निशाना बनाने की भारतीय फौज की मजमूम कोशिश के नतीजे में जिला कोटले के गांव ओली की रिहायशी 60 साल मोहम्मद शख्स गयास
शहीद हो गए। भारत की ये बिला जवाब जाहिरियत हालिया सीज फायर माहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अमन का दाई और अपनी सरहदों पर भी अमन का ख़्वाह है, ताहम अपने शहरियों की जिंदगियों और जायदादों को महफूज बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ किसी भी किस्म की जाहिरियत का मौसर, बरवक्त और अपनी मर्जी की जगह पर जवाब दिया जाएगा। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्योनका ने मुलाकात की है। वज़ारत ख़ारिजा में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बढ़ते दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया गया। दौरान मुलाकात इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी से कमांडर FC मोअज़्ज़म अंसारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा ताहिर राय ने अलग अलग मुलाकात की। इन मुलाकातों में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, निगरान हुकूमत का अज़्म है कि वो अपनी महदूद मुद्दत में सारी तवानाई मईशत की इस्लाह पर सर्व करेगी और डीरेगुलेशन और जिम्मेदार खुद मुख्तारी पर तवज्जो देगी। निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर अमल दरामद जारी रखने और मुतल्लिका इदारों को इन्हें मज़ीद फ़ाल बनाने की हिदायत दी हैं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अज़हर। निगरान हुकूमत के पास टेक्नोक्रेट्स की बेहतरीन टीम मौजूद है जो मुल्की मईशत की बेहतरी और आवाम की मुश्किलात में कमी के लिए कोशां है और ये अज़्म जाहिर किया गया है कि निगरान हुकूमत अपनी महदूद मुद्दत में तमाम तर तवानाई मईशत की इस्लाह पर सर्फ करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काबीना के पहले ही इजलास में मुल्क की माशी पॉलिसियों के तसलसल और मजीद इक़्तिसादी बेहतरी लाने का अज़्म जाहिर किया। I have a deep sense that along with our economic challenges, which are huge, with an able team like yourself, we will try to ensure financial discipline. We have a sense of sanctity of the taxpayers' money. We will demonstrate not through our words but through our actions. निगरान हुकूमत ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इकदामात को तरजीह बनाया है, जबकि टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए इकदामात पर भी सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। सेहत और तालीम के शोबे में बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलतें यकीनी बनाने और पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद मजीद तेज करने का भी अज़्म जाहिर किया गया है। निगरान हुकूमत मरात याफ्ता तबके के लिए सब्सिडीज के खात्मे, महंगाई पर कंट्रोल के इकदामात और मुख्तलिफ शोबों में जारी इस्लाहात पर भी तवज्जो दे रही है। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कैडेट कॉलेज कोहाट के फारिगुल तहसील तलबा ने हर दौर में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में नुमायां खिदमात सर अंजाम दिए हैं। इदारे के लिए ये बात बाइस फ़ख्र है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी इसी मादर इल्मी के होनहार तालिबे इल्म रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर खान आफरीदी। अफराद साजी और किरदार साजी में तालीमी इदारों का किरदार गैर मामूली अहमियत का हामिल होता है। एक मयारी दरसगाह ही नौजवान नस्ल को ऐसी खतूत पर तालीम और तरबियत फराहम करती है कि वो मुस्तकबिल में बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से निभाने के काबिल बन जाती है। कैडेट कॉलेज कोहाट भी पाकिस्तान के उन चंद दरसगाहों में से है जिसने हर दौर में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लिए अफराद तैयार किए हैं। 60 की दहाई में कायम होने वाले इस कॉलेज ने हर दौर में ऐसे नगीनों को तराशा है जो आज भी मुल्क और बैरून ममालिक मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तिब के शोबे से लेकर इंजीनियरिंग तक और जंग के मैदानों से कारज़ार सियासत तक कोई भी शोबा ऐसा नहीं जहाँ इस दरसगाह का फारिग-उत-तहसील तालिब इल्म अपनी खिदमात सर अंजाम ना दे रहा हो। कैडेट कॉलेज कोहाट को ये एजाज़ भी हासिल हुआ है कि मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इसी मादरी इल्मी के फारिग-उत-तहसील हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल ब्रिगेडियर रिटायर तुफैल अहमद खान का कहना है कि ये न सिर्फ इदारे बल्कि इसमें ज़ेर तालीम कैडेट्स के लिए भी फ़ख्र और एजाज़ की बात है। कॉलेज के साबिक वाइस प्रिंसिपल नसीम अनवर का कहना है कि अनवारुल हक काकड़ शुरू से खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे। ये 8th क्लास में यहाँ पे इसके कॉलेज में आए तो जिस हाउस में ये थे तो उसमें मैं एज ए हाउस ट्यूटर काम करता था। मुझे इस चीज़ पे भी फ़ख्र है कि ये मेरी क्लास में स्टूडेंट थे और मैं 8th क्लास में इनको पढ़ा चुका हूँ। उस वक़्त ये बहुत ही शाय किस्म के स्टूडेंट थे और ज़ाहिरी बात है कि पोटेंशियल तो इनमें था
اور اسی پوٹینشیل کی وجہ سے مطلب ہے کہ اتنا مشکل مراحل طے کر کے یہ کیڈٹ کالج میں ان کی ایڈمیشن ہوئی تھی۔ کیڈٹ کالج کوہاٹ عام تعلیمی اداروں سے اس لحاظ سے بھی امتیازی حیثیت کا حامل ہے کہ یہاں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں اور کردار سازی پر بھی بھرپور توجہ دی جاتی ہے۔ صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک ہر طالب علم کو طے شدہ ضابطے سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہی نظم و ضبط ان طالب علموں کی روشن مستقبل کا باعث بن جاتا ہے۔ یہاں جو بنیادی فرق ہے، یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ، ان کی گرومنگ، ان کی تربیت، وہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایک موٹیویشن ہے کیڈٹس کے لیے اور ہمارے لیے کہ ہمیں خوشی ہے، ہمیں فخر ہے کہ یہاں ہمارا ہی کیڈٹ جو تھا اسی ماحول سے گزرا، اس کی تربیت ہوئی، ٹریننگ ہوئی، اسٹڈی اس نے حاصل کی، اور جو پاکستان کا ہائی رینک ہے، جو بہت بڑا آفس ہے، اس کو ہولڈ کر رہے ہیں۔ اگرچہ کالج کو بنے ایک لمبا عرصہ بیت چکا ہے، تاہم ادارے نے خود کو نئے زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا ہے۔ کالج کے اساتذہ اور طلبہ کی یہ خواہش ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ادارے کے سابق طلبہ کی ری یونین میں شرکت کر کے کالج کو اعزاز بخشیں۔ کشمیر خان افریدی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوہاٹ۔ انجمن تاجراں کے وفد نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کر کے 9 مئی کو پیش آنے والے واقعات کی مذمت کی ہے۔ وفد نے کہا کہ ملک دشمن عناصر نے سازش کے تحت عمارت کو نقصان پہنچایا، واقعے میں ملوث افراد کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ تفصیل بتائیں گی فرحانہ خان۔ انجمن تاجران کے وفد نے جناح ہاؤس کی بدترین حالت دیکھ کر شدید دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے سانحہ 9 مئی کو بدترین سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان نے تدبر، بصیرت اور صبر و تحمل سے سازش کو ناکام بنایا۔ وفد نے شرپسندوں، سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ قائد اعظم ہاؤس کو جن لوگوں نے جلایا، تباہ و برباد کیا، آج ہم مطالبہ کرتے ہیں، لاہور شہر کی تاجر برادری خاص طور پر مطالبہ کرتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہر فرد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جنہوں نے پاک فوج پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور جناح ہاؤس کو نقصان پہنچایا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہم لوگ سب اکٹھے ہیں، فوج کے ساتھ ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں ریاست سے کہ 9 مئی کے جتنے بھی شرپسند ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ وفد نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت افواج پاکستان کے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی وطن کی مٹی نے پکارا، ہمارے جوانوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لبیک کہا۔ حوالدار محمد عثمان بے باک، نڈر اور وطن پر مر مٹنے کا عزم رکھنے والے جانباز مجاہد تھے، جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا۔ مجھے میرے شوہر کی شہادت کی اطلاع مجھے بڑے دیور نے آ کے دی تھی۔ اونٹ سے کال آئی تھی کہ میرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ اس وقت جب ملی تو مجھے افسوس ہوا، اور جو ذمہ داریاں اس کے اوپر تھی، بچوں کی، گھر کی، میری، اس کی سوچ ہوئی۔ اس کے بعد مجھے خوشی ہوئی کہ میرا شوہر اس وطن پہ قربان ہو گیا ہے۔ میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو پاک فوجی ہیں ان کی عزت کریں، اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کی بھی عزت کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 9 مئی پاکستان کے لیے سیاہ ترین دن تھا۔ کچھ شرپسند لوگوں نے ان دنوں میں ہمارے شہیدوں کی تصویریں جلائی، ان کے مجسمے توڑے، جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شہید کی اطلاع ہمارے پاس فون آیا تھا، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، اچانک ہمارے پاس فون آیا تھا کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ وہ بچپن سے ہی بہت سلجھا ہوا انسان تھا، بڑوں کی عزت کرتا تھا، سب بہن بھائیوں سے پیار کرتا تھا، کسی کے ساتھ اس کا لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ وطن کے جوانوں کے لیے یہ پیغام ہے، افسروں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری کے ساتھ کریں، اور وہ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں، اور ہم مسلمان ہیں۔ شہادت ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتی ہے، لیکن غازی بنے۔ میرا بھائی عثمان شہید جب چھوٹا تھا تب سے اس کو آرمی میں جانے کا بہت شوق تھا، بہت اچھا تھا، بھائی بہنوں سے بہت محبت کرتا تھا، اور رشتہ داروں سے وہ بہت اچھا چلتا تھا۔ ہم خوش قسمت ہیں
नसीब वाले हैं जो हमारा भाई शहीद हुआ है, बाकी सदमा हुआ है, ज़िंदगी में बहुत बड़ा हाल हो गया। मुल्क भर के उलमा इकराम ने गुज़श्ता दिनों शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में 11 मजदूरों के जाँ बहक होने की भरपूर मजम्मत करते हुए कहा है कि इस्लाम और इंसानियत में ऐसी कार्रवाइयों की कतन गुंजाइश नहीं है। ऐसे हमलों में मुलव्विस अफराद इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में खवारिज के हाथों जो 11 मजदूर जान बहक हो गए, हम उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, ना इस्लाम में इन जैसी कार्रवाइयों की इजाज़त है और ना इंसानियत में इन जैसी कार्रवाइयों की इजाज़त है। एक बम धमाके में 11 मजदूर जो है वो शहीद हुए हैं और 3 उसमें से ज़ख्मी है। ये वाक़यात जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। कत्ल नाहक को कुरान करीम ने इंसानियत का कत्ल कहा है। सरकारी इमारत में काम करने वाले मजदूरों के ऊपर खवारिज और दहशतगर्दों की तरफ से जो एक बुज़दिलाना और शर्मनाक हमला हुआ है, इन हमलों की हम पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये खवारिज और इस्लाम दुश्मनों की तरफ से हमले हैं जो इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है, हराम है। एक बार फिर दहशतगर्दों ने, खवारिज ने मुसलमानों को निशाना बनाया है। वो मुसलमान जो अपने बच्चों को हलाल रिज़्क़ के तलाश में निकले थे और वो दहशतगर्दों की निशाना बने, इस किस्म की वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। मैं समझता हूँ कि इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, और जो लोग ये कार्रवाइयाँ करते हैं और इस किस्म की कार्रवाइयों में निहत्ते और आम मुसलमानों को बेगुनाह शहीद करते हैं, ये लोग तो इंसान क्या मुसलमान कहलाने के भी लायक नहीं हैं। उस दिन खवारिज ने रिज़्क़ के हलाल कमाने वाले गरीब और बेगुनाह मजदूरों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। इस दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए और इस दहशतगर्द के खिलाफ फ़ौज पाकिस्तान और हुकूमत का साथ देना चाहिए। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक हादसा होता है कि जिसमें कुछ मजदूर अपनी मजदूरी से वापस अपने घरों को लौट रहे थे। बेचारे इस सोच में वापस हो रहे होंगे कि हमने घरों को पहुंचना है, लेकिन उनकी लाश पहुंचती है पर दिल इंतहाई गमगीन और परेशान है। बेचारे अपने काम काज में मसरूफ़ हैं और उन पे अचानक बम धमाका हो जाए और ख़ुदकुश हो जाए तो इस्लाम की रूह में बिल्कुल ये हराम है और बिल्कुल इसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता। ये खवारिज का काम है, मुफसिदीन का काम है, ये किसी मुसलमान का काम नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, और ये लोग मुसलमान तो क्या इंसान कहलाने के लायक नहीं जो बेगुनाह मुसलमानों का जो है वो कत्लेआम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कल सानह जड़ावाला से मुतालिक मुतफर्रिक दरखास्त की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। अदालत ने मुतल्लिका फरीकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं कि जड़ावाला वाक़यात मुल्क में अफरा तफरी, फसाद फैलाने की साजिश है। जड़ावाला के दौरे के मौके पर सिराजुल हक का कहना था कि जमात इस्लामी मुतासरा घरों की तामीर और ख़ानदानों की मुआवजत करेगी। उन्होंने कहा कि मकामी गिरजाघरों की तामीर नौ में अलखिदमत फाउंडेशन का ताउन भी शामिल होगा। उन्होंने कहा कि जलाओ घिराव में मुलविस मुजरमों को सजाएं दी जाएँ। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मुआशरे में बर्दाश्त और रवादारी के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा है कि सदर के ट्वीट पर हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हक़ाइक़ से आगाह कर दिया है। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हम सियासी लोग हैं, हमारा काम अवाम की खिदमत करना है। तहरीक इंसाफ के लोगों से ज़्यादा ताल्लुक है, जिस वजह से वो लोग हमारी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है और इस हवाले से हमारी पार्टी की तैयारियां मुकम्मल हैं। पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि सदर पाकिस्तान से ऐसे ट्वीट की तवक्को नहीं थी, उन पर जिम्मेदारी है कि वो ओहदे के मुताबिक ट्वीट करते। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज़ के लिए FIA के हवाले कर दिया गया। अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। FIA की जानिब से 13 रोज़ की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी।
लाहौर की एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही को 9 दिन के लिए नैब के हवाले कर दिया है। नैब हुकाम ने परवेज इलाही को एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद क़यानी के रूबरू पेश किया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इब्तदाई तहकीकात के दौरान परवेज इलाही के खिलाफ सरकारी मंसूबों में कमीशन और बदउनवानी के शवाहिद मिले हैं। नैब ऑफिसर ने इस्तदा की कि मजीद तफ्तीश के लिए मुलजिम का 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। अदालत ने फरीकैन को वकला के दलाइल सुनने के बाद उनका 9 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और परवेज इलाही को 29 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत की है। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने उमर सरफराज चीमा, खतीजा शाह और दूसरे मुल्जिमान का जुडिशल रिमांड में 1 सितंबर तक तौसी कर दी है। मुल्जिमान के खिलाफ 9 मई के वाक़यात में जलाओ गिराव के मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस ने अदालत को आगाह किया कि मुल्जिमान के चालान तैयारी के मराहिल में हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मीडिया का गला घोंटने का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने एक और वाक़े में आज़ाद न्यूज़ आउटलेट द कश्मीर वाला की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। कश्मीर वाला के चीफ एडिटर फहद शाह और रिपोर्टर सज्जाद गुल जारी मुकाबलों में कश्मीरियों के कत्ल समेत भारत की तरफ से जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को बेनकाब करने पर पहले ही जेल में कैद हैं। कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा बसीन ने एक ट्वीट में मोदी हुकूमत के इस इकदाम की मजम्मत करते हुए कहा है कि मकबूजा इलाके में आज़ादी सहाफ़त खतरे में है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाम को मुसलसल भारत की जालिमाना पॉलिसीज़ का सामना है। दहशतगर्दी के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश करने के लिए आलमी दिन के मौके पर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फौजियों ने अपने हक के खुद इरादियत का मुतालबा करने पर 1989 से अब तक 96,230 से जायद बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद और 8,000 से जायद को दौरान हिरासत लापता कर दिया है। दूसरी जानिब मकबूजा इलाके में कश्मीरियों को बेदखल करने के लिए बीजेपी की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले ओछे हथकंडों के खिलाफ जम्मू में एहतजाजी मार्च किया गया। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मार्च के शुरका ने जम्मू पठानकोट हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी। जम्मू कश्मीर शाह कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भला ने लोगों पर जोर दिया है कि वो बीजेपी के जाबिराना इकदाम के खिलाफ फैसला कुन जंग के लिए सड़कों पर निकल आए। पुर्तगाल में भारतीय सिफारत खाने के बाहर तहरीक आज़ादी कश्मीर के ज़ेर तमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। खुसूसी मुशीर मशाल मलिक ने मुजाहरे से टेलीफोनिक खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर में जारी भारतीय जुल्मों से सितम फौरी बंद कराया जाए। शुरा ने खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए और हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। नाज़रीन, मोदी के हिंदुस्तान में हवा की बेटी पर ज़मीन तंग हो गई। ख़वातीन के हुकूक के इस्तेहसाल और मुआशरती तफरीक में भारत सबसे आगे है। आबादी का 49% हिस्सा होने के बावजूद पार्लियामेंट में ख़वातीन की नुमाइंदगी 11%, मुलाज़मत में 19% और पुलिस में शरह 7% है। शरह खानदगी में ख़वातीन और मर्दों का फ़र्क 20%, जबकि पेशावर ख़वातीन की तनख्वाह मर्दों से 20% कम है। 2010 से 22 के दौरान पेशावर ख़वातीन की तादाद में 7% कमी हुई। 2022 में कुल 6 लाख जराइम में से 71% भारतीय ख़वातीन के खिलाफ थे। 2021 की निस्बत 2022 में ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 15.3% इजाफा हुआ। 2018 में भारत ख़वातीन के लिए ख़तरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में था। भारतीय ख़वातीन को दरपेश मसाइल में जिनसी ज़्यादती, हिरासगी और कम उम्री में जबरी शादी के मसाइल का सामना है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना सफ़र करने वाली ख़वातीन में से 80% को जिनसी हिरासगी का सामना करना पड़ता है। भारत में रोज़ाना ख़वातीन के ज़्यादती के 86 वाक़यात पेश आते हैं, जिनमें से दिल्ली 6 वाक़यात के साथ सरे फहरिस्त है। 2017 में 7,000 ख़वातीन को जहेज न देने पर कत्ल कर दिया गया। 13 फरवरी 2023 को कानपुर में घर खाली न करने पर मां और बेटी को रियासती एहलकारों ने जिंदा जला दिया। 2020 में दिलत खातून के साथ उत्तर प्रदेश में ज्यादती और कत्ल का वाक़या पेश आया, लेकिन अदालत ने चारों मुजरिमान को बाइज्जत बरी कर दिया। 2014 में जर्मन खातून, 2018 में रूसी खातून और 2022 में बरतानवी सियाह खातून के साथ गैंग रेप के वाक़यात भी पेश आए हैं। सियाह ख़वातीन के खिलाफ जिनसी ज्यादती के वाक़यात के पेश नज़र 2019 में अमरीका ने अपने शहरियों को वार्निंग भी जारी की थी कि वो भारत का सफ़र ना करे। ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम, माशरती तफरीक और हद तक आमेज़ रवैया भारतीय नाम निहाद जमहूरियत के मुंह पर तमांचा है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान से यूनिसेफ के नुमाइंदा अब्दुल्ला फादिल ने मुलाकात की और शोबे सेहत से मुतालिक उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। यूनिसेफ के सरबराह ने वज़ीर सेहत को अहम जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि यूनिसेफ की खिदमात को सेहत के शोबे में कदर की निगाह से देखते हैं। हमने मुल्क को पोलियो से पाक करने का अज़्म कर रखा है। पोलियो के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करेंगे।
निगरान वफाकी वज़ीर जमाल शाह ने कहा है कि कौमी वर्सा और सकाफत को फ़रोग़ देकर मुआशरे में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ दिया जा सकता है। इस्लामाबाद में डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियम एंड आर्कियोलॉजी के जायज़ा इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि आसार कदीमा, सकाफती यादगारों का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी वर्से का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। निगरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि तख्त भाई साइट के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुशावरत करेंगे। इससे पहले कौमी वर्सा सकाफत के निगरान वफाकी वज़ीर जमाल शाह ने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान और डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियम एंड आर्कियोलॉजी का दौरा किया और इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को मकामी अदब से रूशनास कराया जाए ताकि उनमें पढ़ने की आदत फ़रोग़ पा सके। जमाल शाह ने नेशनल लाइब्रेरी में माजूर और खुसूसी अफराद के लिए रैम्प्स बनाने की भी हिदायत की। निगरान वफाकी वज़ीर जमाल शाह ने इस्लामाबाद में अकादमी अदबियात का भी दौरा किया। इन्हें अकादमी के अदबी और इशाअती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग की गई। इस मौके पर निगरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि अदब के फ़रोग़ और अदीबों की फलाह बहबूद के लिए हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी ज़बानों के अदब को फ़रोग़ देने के लिए डिवीज़न की सतह पर चैनल का क़याम नागुज़ीर है। निगरान वफाकी वज़ीर तालीम और पेशा वराना तरबियत मदद अली सिंधी ने नेशनल बुक फाउंडेशन का दौरा किया। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर ने किताबों की छपाई और इदारे के मुनाफे से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर तालीम ने उम्मीद ज़ाहिर की कि NBF मुल्क की तमाम ज़बानों के फ़रोग़ के लिए बेहतरीन अंदाज में काम करता रहेगा। उन्होंने हिदायत की कि आइंदा 14 दिन में स्पेशल लर्निंग मटीरियल फॉर स्लो लर्नर्स को लॉन्च किया जाए। निगरान वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने इस्लामाबाद मॉडल स्कूल F63 का अचानक दौरा किया और उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी का नोटिस देते हुए बरहमी का इजहार किया। मदद अली सिंधी तालीमी इदारे की ख़राब सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि स्कूल की हालत इज़ार देखकर अफसोस हुआ है। गर्मियों की छुट्टियों में ये तमाम काम मुकम्मल होने चाहिए थे। निगरान वज़ीर तालीम ने एक हफ्ते के अंदर तमाम काम मुकम्मल करने की हिदायत की और उम्मीद ज़ाहिर की कि इस्लामाबाद के तमाम स्कूल पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास हुआ, जिसमें दौरान मुलाज़मत इंतकाल करने वाले मुलाज़मीन के अहल खाना को खुसूसी पैकेज देने का उसूली फैसला किया गया। वज़ीर आला ने वफात पाने वाले मुलाज़मीन के अहल खाना को 10 दिन में इमदादी रकूम अदा करने के अहकाम जारी किए। इजलास में प्राइम मिनिस्टर नेशनल प्रोग्राम के तहत चकवाल और दीगर मकामात पर स्मॉल डैम्स के लिए फंड्स के अरसर नौ इजरा की मंजूरी दी गई। मरी में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए जदीद मशीनरी की खरीदारी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के मज़ार की तज़ीनो आराइश, लाहौर चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन, लाहौर के तारीखी दरवाज़ों को असल हालत में बहाल करने की मंजूरी भी दी गई। सऊदी अरब के वज़ीर हज उमरा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अरबिया का कराची पहुंचने पर सिंध के गवर्नर कामरान खान टेसोरी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की कराची आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पाक सऊदी अरब ताल्लुकात सूबे सिंध में सरमायाकारी के मौक़े और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि हर मुश्किल वक्त में साथ देने पर पाकिस्तान के अवाम सऊदी अरब के मशकूर हैं। गवर्नर ने कहा कि सैलाब और दीगर कुदरती आफात में सूबे सिंध के अवाम के लिए सऊदी ताउन लायक तहसीन है। बताते चलें एक तवील अरसे बाद कोई अहम सऊदी शख्सियत कराची आई है। डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अरबिया मक्का और मदीना की मसाजिद के इंचार्ज भी हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से अक़वाम मुत्तहिदा की तरक्याती प्रोग्राम के नुमाइंदे सैमुअल रिज़्क़ ने गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात की। इस मौके पर UNDP के मंसूबों, उनकी अफादियत में मज़ीद इजाफे के इक़दाम और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गवर्नर सिंध ने कहा कि UNDP के मंसूबों से आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद मिल रही है और समाजी शोबे की बेहतरी के लिए ये मंसूबे काबिल तहसीन हैं। सिंध के निगरान वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर की सदारत में निगरान काबीना का इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आला ने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन के साथ भरपूर ताउन करना है ताकि वो अपना काम एहसन तरीके से अंजाम दे सके। उन्होंने हिदायत की कि मुख्तलिफ दफातर में आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। इजलास में फैसला किया गया कि कच्चे के इलाके से डाकुओं का खात्मा किया जाए और अमन व अमान समेत स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। इजलास में K4 मनसूबे पर काम की रफ्तार को तेज़ करने का भी फैसला किया गया। गैर जानिबदार और शफाफ इलेक्शन निगरान हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी से जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के वफ़द ने कोयटा में मुलाकात की। वफ़द में अमीर JUI बलूचिस्तान मौलाना अब्दुल वासे और साबिक असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट भी शामिल थे।
निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी की सदारत में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज का कोयटा में इजलास हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए गवर्नेंस को बेहतर बनाना होगा। अमन व अमान, सेहत, साफ पानी और तालीम जैसे बड़े मसाइल के हल के लिए सबको किरदार अदा करना है। अली मर्दान डोमकी ने कहा कि हमें ये तासुर बदलना है कि बलूचिस्तान में फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होता। नाज़रीन, लंदन के इलाके वोकिंग सिटी में पुलिस को 10 साला मासूम बच्ची सारा शरीफ की लाश उसके वालिद इरफान शरीफ के घर से मिली है। तफसील बताएंगी किरण खान। लंदन के नवाही इलाके वोकिंग में 10 साला मासूम बच्ची सारा शरीफ की डेड बॉडी पुलिस को जुमेरात की सुबह उनके वालिद इरफान शरीफ के घर से मिली, जबकि सारा के वालिद इरफान शरीफ अपनी अहलिया बिनिश बतूल और अपने भाई फैसल मलिक के हमरा 9 अगस्त को पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके थे। उनके हमरा 1 साल से 13 साल के बच्चे भी सफ़र कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ ने 10 अगस्त को सुबह 2:50 पर पुलिस को कॉल की और सारा की हिलाकत की इत्तला दी। ये कॉल पाकिस्तान से की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सारा शरीफ की हिलाकत की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी हैं, जबकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक सारा के जिस्म पर मुतअद्दिद गहरे जख्मों के निशानात हैं। सरी पुलिस के सुपरिटेंडेंट का कहना है कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार बढ़ा दिया है और हम इंटरनेशनल एजेंसीज जिनमें इंटरपोल, नेशनल क्राइम एजेंसीज, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनका मजीद ये कहना था, अगर आम पब्लिक में से कोई सारा से ताल्लुक रखता है या उसको जानता है तो वो पुलिस से राब्ता करे और इस सिलसिले में हमारी मदद करे। उन्होंने यकीन दिलाया कि हम सारा की बेवक्त और नागहानी मौत के असबाब सामने लाएंगे और सारा को इंसाफ मुहैया करेंगे। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहेगी। ताहम खित्ते पोठोहार, शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले अगर बन्नों की बात की जाए तो बन्नों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चिल्लास में भी 43, मुल्तान 39, सरगोदा 40, जबकि दादू में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में भी 37, कराची 31, पेशावर 39, जबकि कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 मैचेस की एक रोज़ा सीरीज़ का पहला मैच कल हेम्बनटोटा में खेला जाएगा। मैच दिन 2:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। हेम्बनटोटा में कौमी क्रिकेट टीम ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दी। सीरीज़ की ट्रॉफी की रनमाई कर दी गई है। सीरीज़ का दूसरा मैच 24 अगस्त को हेम्बनटोटा, जबकि तीसरा मैच 26 अगस्त को कोलंबो में होगा। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB ज़का अशरफ ने हेम्बनटोटा में कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबर आजम की क़यादत में टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स और बैटर्स हैं। जिस फॉर्म में इस वक्त पाकिस्तानी टीम है वो किसी भी टीम को हरा सकती है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि एशियन कंडीशंस में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से फायदा होगा। सीरीज से एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिलेगी। इस तरह सिचुएशन के हिसाब से हम खेलते हैं, कंडीशंस के हिसाब से डिपेंड करता है टीम को क्या रिक्वायर्ड है, तो वो मेरे ख्याल से लड़के वो करते हैं। और इसमें जब भी कोई भी चीज़ होती है तो हम बैठ के डिस्कशन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि जो सीरीज टूर्नामेंट आ रहे हैं उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड। पाकिस्तान वापडा ने माड़ी पेट्रोलियम आज़ादी कप हॉकी टूर्नामेंट टाइटल जीत लिया है। अयूब पार्क रावलपिंडी में खेले गए फाइनल में वापडा की टीम ने माड़ी पेट्रोलियम को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराया।
فاتح ٹیم کی جانب سے عمر بھٹا، توثیق ارشد اور سلمان رزاق نے ایک ایک گول کیا۔ ماڑی پیٹرولیم کی جانب سے صفان خان اور ارباز احمد نے گول کیے۔ فائنل میچ کے اختتام پر فاتح اور رنر اپ ٹیموں میں ٹرافیز اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ جو ہمارا بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کے اندر جو ینگ ٹیلنٹ ہے ان کے ٹیلنٹ کو ہم پبلک کے سامنے لے کے آئیں۔ کیونکہ ہمارا نیشنل گیم ہے اور پی ٹی وی ہمارا نیشنل چینل ہے، تو ان دونوں کا کمبینیشن انشاءاللہ دوبارہ ہاکی کا سروائیو جو ہوگا اس میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ گراس روٹ پہ جو کام کر رہے ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسی طرح یہ اور بھی ادارے ہیں جس طرح MPCL کام کر رہی ہے، انہوں نے جابس کریٹ کریں۔ پتہ ہے کہ ایشین گیم جو ہے وہ اس کا جو بھی کانٹیننٹل چیمپئن ہوگا وہ جو ہے وہ کوالیفائی کرے گا 2024 کے لیے، جو کہ اولمپک میں ہو جائے گا۔ تو یہ سب ٹیموں کے لیے ایشین کی جو ہے ان کے لیے بہت بڑا یعنی کہ اپنا ٹورنامنٹ ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ مکمل ہوا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ PTV نیوز کے ساتھ رہیے گا۔